हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, डिफॉल्ट रूप से दोस्तों डिफॉल्ट रूप में वर्ड 2010 डैश एक्सटेंशन के साथ एक दस्तावेज को सेव करता है। यानी दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा? ऑप्शन है डॉट डॉक्स, डॉट डॉक, डॉक्स या पीपीटी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह डॉट डॉक्स होगा। यानी डिफॉल्ट रूप में वर्ड 2010 डॉट डॉक्स एक्सटेंशन के साथ एक दस्तावेज को सेव करता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट के डिफॉल्ट एक्सटेंशन 2010 है। यानी 2010 में पावर पॉइंट के डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो है वह कौन सा है? ऑप्शन है डॉट पीपीटी, डॉट पीडीएफ, डॉट पीपीटीएक्स या डॉट पीपीएस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन सी होगा। यानी डॉट पीपीटीएक्स जो है यह पावर पॉइंट डिफॉल्ट एक्सटेंशन 2010 का जो होगा वह ऑप्शन सी यानी डॉट पीपीटीएक्स इसका जो है डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगा। अगला प्रश्न है, डैश एमएस एक्सेल में एक अंक गणितीय ऑपरेटर नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में एक अंक गणितीय ऑपरेटर जो है इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। यानी इक्वल टू जो है यह एमएस एक्सेल में एक अंक गणितीय ऑपरेटर नहीं है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? दोस्तों इनमें से आपको जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताना है। ऑप्शन है विंडोज 7, एमएस वर्ड 2010, एमएस पावर पॉइंट 2010, ओपन ऑफिस राइटर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होगा? तो वह विंडोज 7 जो है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो की कुंजी संयोजन किसके लिए उपयोग किया जाता है? कर्सर को एक साथ एक शब्द के दाएं ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत तक जाने के लिए, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए या कर्सर को एक पैराग्राफ के नीचे जाने के लिए। दोस्तों एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो की कुंजी का हम उपयोग किस लिए करते हैं? तो वह कर्सर को एक शब्द के दाएं ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो की कुंजी का हम उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक्सेल में एक प्रविष्टि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें अक्षर या गैर न्यूमेरिक वर्ण होते हैं? कौन से होते हैं दोस्तों? ऑप्शन है लेबल, वैल्यू, फॉर्मूला या फंक्शन। तो लेबल जो होते हैं एक्सेल में एक प्रविष्टि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें अक्षर या गैर न्यूमेरिक वर्ण होते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए यानी लेबल होगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में जब सेल में मौजूद डेटा को आकस्मिक रूप से चुना जाता है तो चयन का कौन सा प्रकार लागू किया जाता है? कंटिन्यूअस, स्पॉन्टेनियस, इनकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस। दोस्तों एमएस एक्सेल में जब सेल में मौजूद डेटा को आकस्मिक रूप से चुना जाता है तो चयन का कौन सा प्रकार लागू किया जाता है? तो नॉन कंटिन्यूअस लागू किया जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, जब कंट्रोल प्लस भी को साथ में प्रेस किया जाता है तो निम्न में से क्या होता है? दोस्तों हम जानते हैं कि कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है? तो
आपके द्वारा चुने गई आइटम क्लिप बोर्ड पर पेस्ट हो जाती है। दोस्तों जब हम कंट्रोल प्लस भी का उपयोग करते हैं तो वह टेक्स्ट जो है या पैराग्राफ जो है वह क्लिप बोर्ड में पेस्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला है डैश एक उपयोगी उपकरण है, यानी दोस्तों इनमें से कौन एक उपयोगी उपकरण है जो आपके डेटा स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज के विलय से दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या को बनाने की अनुमति देता है। दोस्तों कौन सा एक उपयोगी उपकरण है? ऑप्शन है मेल मर्ज, ट्रैक चेंज, पेज मार्जिन या ओरिएंटेशन। तो दोस्तों मेल मर्ज जो है यह एक उपयोगी उपकरण है जो आपके डेटा स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज के विलय से दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या को बनाने की अनुमति देता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला है डॉक्यूमेंट के मार्जिन पर दिखाई देने वाले कमेंट्स किस आकार के होते हैं? स्क्वायर शेप के, राउंड शेप के, बैलून शेप के या ट्रायंगुलर शेप के? दोस्तों डॉक्यूमेंट के मार्जिन पर दिखाई देने वाले कमेंट्स किस आकार के होते हैं? तो वह बैलून आकार के होते हैं, यानी बैलून शेप के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक एमएस विंडोज में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है? पेंट, सीडी प्लेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, वॉल्यूम कंट्रोल या एमएस वर्ड? दोस्तों कौन सा एक एमएस विंडोज में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? तो एमएस वर्ड जो है यह इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ई होगा। अगला है कंट्रोल ए शॉर्टकट की संयोजन एमएस वर्ड में आपको क्या करने की अनुमति देता है? दोस्तों कंट्रोल ए से हम क्या करते हैं? तो ऑल सेलेक्ट करते हैं, यानी कंट्रोल ए से हम ऑल सेलेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसमें इन चारों ऑप्शन में सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया, यानी इसमें जो है इसका उत्तर नहीं होगा। दोस्तों कंट्रोल ए से हम क्या करते हैं? तो ऑल सेलेक्ट करते हैं, यानी ऑल सिलेक्शन का कार्य किया जाता है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टेक्स्ट फाइलों का मानक फाइल स्वरूप क्या है? दोस्तों टेक्स्ट फाइलों का मानक फाइल स्वरूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉट डॉक, यानी टेक्स्ट फाइलों का मानक फाइल स्वरूप क्या है? तो डॉट डॉक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप एक डैश फॉर्मेट में एक एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप एक एक्सेल फाइल को किसमें सेव नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है पीडीएफ, पीएसडी, टेक्स्ट या एक्सएमएल। तो आप एक्सेल में फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं, किसमें सेव नहीं कर सकते हैं? तो पीएसडी में जो दोस्तों हैं आप एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वचालित रूप से दिखाई देता है, यानी दोस्तों इनमें से कौन स्वचालित रूप से दिखाई देता है? जब आप एक ऑफिस सूट प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के रूप में टेक्स्ट का चयन करते हैं। दोस्तों कौन स्वचालित रूप से दिखाई देता है? मिनी टूल बार, की टिप, स्क्रीन टिप या लाइव प्रीव्यू? तो दोस्तों मिनी टूल बार जो है यह स्वचालित रूप से दिखाई देता है जब आप एक ऑफिस सूट प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के रूप में टेक्स्ट का चयन करते हैं। तो कौन सा स्वचालित रूप से दिखाई देता है दोस्तों? तो मिनी टूल बार जो है यह दिखाई देता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? लैन, डीएनएस, यूएसबी या रैम? दोस्तों इनमें से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो दोस्तों वह लैन करता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो है एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
किसको अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है? संचार चैनल से जुड़े हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का एक संग्रह है जो संसाधनों और सूचना के आदान प्रदान की अनुमति देता है। दोस्तों, किसको अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्क, राउटर, मॉडेम या WWW। तो दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क को हम अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन संदेशों का आदान प्रदान के लिए कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूरसंचार में उपयोग होने वाली डिजिटल संदेश स्वरूपों और नियमों की एक प्रणाली है? ऑप्शन है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, राउटर, मॉडेम या DNS। दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा, यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल संदेशों का आदान प्रदान के लिए या कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूरसंचार में उपयोग होने वाली डिजिटल संदेश स्वरूपों और नियमों की एक प्रणाली है। कौन है? तो वह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमतौर पर किसी भी नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल जो TCP/IP प्रोटोकॉल का समर्थन करता है। ऑप्शन है FTP, TCP, SMTP या HTTP। दोस्तों, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है यह आमतौर पर किसी भी नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल जो TCP/IP प्रोटोकॉल का समर्थन करता है। कौन करता है? तो वह FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। अगला है, लैन कार्ड को किस रूप में भी जाना जाता है, यानी लैन कार्ड को किस रूप में जाना जाता है? CIN, INC, NIC या ICN। दोस्तों, लैन कार्ड को हम NIC के रूप में भी जानते हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP और UDP का उपयोग करता है? FTP, SMTP, टेलनेट या DNS। दोस्तों, कौन सा प्रोटोकॉल दोनों TCP और UDP का उपयोग करता है? तो वह DNS करता है, यानी डोमेन नेम सिस्टम जो है दोस्तों वह TCP और UDP का उपयोग करता है, यानी ऑप्शन बी इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम जो है इसका उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, कौन एक डाटा संचार नेटवर्क है आवरण करता है जो एक अपेक्षाकृत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का आवरण करता है और शामिल प्रदान या टेलीफोन कंपनियों के रूप में अक्सर प्रसारण सुविधाओं का उपयोग करता है? दोस्तों, कौन संचार नेटवर्क है? WAN, LAN, MEN या SAN। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वाइड एरिया नेटवर्क एक डाटा संचार नेटवर्क है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के टेलनेट का उपयोग करते हैं तो डाटा संचारित करने के लिए आप कौन सी उच्चतम परत का प्रयोग कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सेशन या ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, यदि FTP के टेलनेट का उपयोग करते हैं तो डाटा संचारित करने के लिए आप कौन सी उच्चतम परत का प्रयोग कर रहे हैं? तो दोस्तों, आप एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक लैन से फ्रेम एक और लैन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जा सकता है? राउटर, ब्रिज, रिपीटर या मॉडेम। दोस्तों, एक लैन से फ्रेम एक और लैन में किस डिवाइस द्वारा प्रेषित किया जा सकता है? तो वह ब्रिज द्वारा प्रेषित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राउटर OSI मॉडल के किस परत पर चलता है? दोस्तों, राउटर OSI मॉडल के किस परत पर चलता है? फिजिकल लेयर पर, डाटा लिंक लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर या इनमें से सभी पर? दोस्तों, राउटर OSI मॉडल किस परत पर चलता है? तो वह नेटवर्क लेयर पर चलता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका खूब लाभ उठाएं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।